बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि भाई बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ कल के एपिसोड में। हालांकि रिव्यू मैं आज कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि फिर मैं रात को रिव्यू नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि आज ही रिव्यू कर लिया जाए इस टाइम। चलिए बात करते हैं। भाई सना ने क्या गेम खेला है, आप देख रहे हो। सना ने सोचा कि बिग बॉस से तो अब मैं हो जाऊंगी एलिमिनेट, तो इससे पहले एलिमिनेट हूँ कुछ तो ऐसा करती हूँ जिससे मैं इस घर में बनी रहूँ। और वो करने के लिए सना ने जो गेम खेला वो ये खेला कि भैया मैं सबके अगेंस्ट चली जाती हूँ, मैं घर का काम बंद कर देती हूँ। और इस घर के काम बंद करने में जो मेजर हाथ था जिसका, वो कौन था? तो वो थी अपनी मनारा। मनारा आप सभी को पता है, मनारा अच्छे से पता है कि उसको कब क्या करना है, ये बात मनारा खूब जानती है। तो मनारा ने सना से कहा, ओ सना तुम इतने बर्तन धोगी? सना ने कहा, वही तो, ये लोग चाहते हैं कि मैं इतने ढेर सारे बर्तन धोऊं। ओहो मनारा, ओ सॉरी, ओहो सना, इतने बर्तन धोगी? अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है? एक तो मनारा ने सना को ये भी कह दिया कि कितने गलत लोग हैं वो लोग, क्यों वो लोग तुमसे इतने बर्तन धुलवाएंगे। और दूसरी तरफ मनारा ने ये भी कह दिया कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प भी करवा देती हूँ। तो मतलब वो दोनों तरफ से अच्छी बनी, समझो आप बात को। और जैसे ही मनारा का साथ मिला, सना और तेज भागने लग गई कि भाई अब तो मैं घर के काम बिल्कुल नहीं करूँगी। आपने शुरू में देखा होगा तो अनुराग कह रहा था कि सना अगर तू नहीं करना चाहती है बर्तन तो कोई बात नहीं, मैं तेरे हिस्से के बर्तन कर देता हूँ। वहाँ खानजादी कहने लगी कि भाई इतने अच्छे अगर मेरे कमरे वाले होते, यानी कि दम वाले होते, जहाँ पे ऐश्वर्या, नील और रिंकू जी हैं, जो कि खानजादी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और खानजादी की भी कोई ट्यूनिंग उन सब के साथ इतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से आज वो भाभी ननद कर रही थी, वो नज़र आ रहा था क्लियरली। तो इसके बाद से सना को और बूस्ट अप हुई सना, और उसने मना कर दिया कि भाई मैं घर के काम नहीं करूँगी, बर्तन नहीं करूँगी, आज मेरा मन नहीं है। फिर मुनावर, ईशा, अभिषेक सारे मिलके चढ़ने लगे किसके ऊपर? विकी भैया के ऊपर कि भाई विकी भैया ये आपके कमरे की है, तो ऐसा करो कि उससे काम करवाओ। विकी का कहना था भाई मैं क्यों काम करवाऊँ, अब तो हम आ गए हैं बाहर ना, चौक पे आ गए हैं, अब तो कोई कमरा वमरा रहा नहीं घर के अंदर, तो मैं जब चौक पे आ गए तो क्यों मैं काम करवाऊँ। और वहाँ विकी मेरे को ठीक लगा कि क्यों कर रहा है भाई, बाकी किसी और से होता है तो करा लो। हालांकि इन लोग की लड़ाई झगड़े और सब चीज़ों के बाद ये चीज़ कंक्लूजन निकला कि मुनावर ने कहा कि ठीक है फिर मैं कराता हूँ मेरे तरीके से। और मुनावर जाके उनके पास खड़ा ही हो गया कि चलो ठीक है, तुम कितने देर में करोगी? वो कहती हैं आधे घंटे में। और मुनावर खड़ा रहा, मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि आधे घंटे तक मुनावर खड़ा रहा। और मनारा वहाँ कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मनारा जिस तरीके से सना को लेके बैठी हुई थी अपने साथ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बात करती। और ये सारी बात मुनावर अच्छे से समझ रहा था कि भाई मनारा आज किसी और ही टेंजेंट पे है, और मनारा के बूस्ट करने से ही सना ने ऐसा किया है। अच्छा जी, तो फिर सना ने खैर काम वाम किया। उसके बाद बिग बॉस ने भी देखा कि जब ये सना बगावत करने पे उतरी ही है तो चलो थोड़ा घर में और माहौल को गर्म किया जाए। तो बिग बॉस ने कहा कि सना आज आप कन्फेशन रूम में आइए। पहली बार सना को कन्फेशन रूम में बुलाया गया। सना तो भाई खुश थी कि वाह बिग बॉस आपने मुझे कन्फेशन रूम में बुला लिया। और वहाँ जाते के साथ ही बिग बॉस ने कहा कि अगर आप काम नहीं करना चाहती हैं तो मैं आपको एक मौका देता हूँ कि आप काम मत करिए, लेकिन घर में जो राशन है उस राशन को जो हिस्सा है उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही जाएगा। तो सना वहाँ पे थोड़ा सा दिखावा करती हैं कि भाई मैं परेशान हो रही हूँ कि घर वाले परेशान होंगे, लेकिन सना फिर एक्सेप्ट कर लेती हैं। और उसके बाद जो घर में तांडव होता है, जो माहौल बनता है, क्योंकि भैया ये सब कुछ किया कराया तो सना का ही था। और सना का गेम हम सब ने डे 1 से देखा है कि क्या रहा है। जिस विकी भैया को आज वो ये कह रही थी कि विकी मेरे को मैनिपुलेट करता है, विकी अपने बातें मेरे ऊपर थोपता है, नहीं तो मैं आज बहुत खुल के नज़र आती, मैं दिमाग वाले कमरे में मेरा दम घुटता था, मैं वहाँ रहना नहीं चाहती थी, मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दब चुकी थी। सना कहाँ हो आप? हवा आने दो थोड़ी।
आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कुछ थी ही नहीं। वो तो विकी भैया की कृपा हो आपके ऊपर कि वो आपको यहाँ तक लेके आए, नहीं तो आप ना पहले एलिमिनेशन में ही बाहर हो गई होती। लेकिन विकी ने आपको हर जगह पे बूस्ट किया, अपने साथ लेके चला, आपसे बातें की घंटों, नहीं तो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। विकी ही था जो आपके साथ बैठता था, आपको घंटों घंटों समझाता था। अब आप उसकी बात में आ जाती थी तो ये आपकी गलती हुई, विकी भैया की तो गलती नहीं हुई। विकी भैया की तो ये बात अब हमें सामने आ रही है कि भाई उसका दिमाग कितना तेज है कि वो किसी भी बंदे को अपने साइड कर ले रहा है। तुम हो क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? और आप तो, अब हम प्रोफेशन पे नहीं जाएंगे फिर, नहीं तो फिर बात अच्छी नहीं लगेगी। तो भाई उस हिसाब से अपना दिमाग रखिए। और अगर आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी गुम हो रही थी, दब रही थी, तो अब करके दिखाइए हमें। हमें भी आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देखनी है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है। जिस तरीके से आपके साथ अंकिता लोखंडे खड़ी रही, जिस तरीके से विकी जैन आपके साथ खड़ा रहा, आज वो सारे लोग आपके लिए गलत थे, आपको वो दबा रहे थे, आपके ऊपर अपनी अपनी चीज़ों को थोप रहे थे। क्यों ले रही थी आप? मत लेती। अच्छा, आज हमने एक मुनावर और मनारा का भी झगड़ा देखा। मतलब वो झगड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। इतने टाइम से लोगों को इंतज़ार था कि भैया मुनावर और मनारा का झगड़ा कब होगा, मुनावर रिप्लाई कब करेगा। फाइनली मुनावर ने रिप्लाई किया, लेकिन मुनावर ये क्या था, बीच में तुम हंसने लग गए। ये कैसा रिप्लाई था? मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम मनारा से लड़ो नहीं, है ना? जिस तरीके से वो, जिस एटीट्यूड में बात कर रही थी मनारा तुमसे है, भाई मनारा की एक बात तो माननी पड़ेगी, वो कौन कौन से कार्ड्स खेलती है। पहले वो गुस्से में आई, उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारी छत्र छाया के नीचे नहीं रहना चाहती, मैं नहीं बैठना चाहती। मुनावर को वहाँ पे गुस्सा आया कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, और उसने वहाँ से बोला उसको, वो कहते ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और उसके बाद उसका सडनली रोना निकल गया। मतलब वो कौन से कार्ड, मुनावर तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा साथ नहीं देता है, मैं चाहती हूँ कि तू मेरा साथ दे, लेकिन तू मेरे साथ खड़ा नहीं होता है। जब हम दिमाग के कमरे में थे तो तू मुझसे बहुत देर देर तक बातें किया करता। मतलब उसका जो ये वाला टोन था ना, वाकई में ऐसा लगा कि ले भाई मुनावर तो गया। और वाकई में मुनावर गया। वही मुनावर हंस के और फिर चलो ठीक है मनारा आ जाओ, तुम मेरी दोस्त हो। मतलब ये क्या था? उसने फिर बाद में कहा कि भाड़ में जा तू। ठीक है मुनावर, दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो। हमें तो लगा था कि तुम, क्या पता तुम्हारे समझाने से मनारा को समझ में आएगा, लेकिन तुम भी जिस तरीके से फिर हंस दिए हो, तो हमें यही नज़र आया है कि उसके पास वो कार्ड्स हैं सारे, कि वो जब चाहे, जिसको चाहे, जिस तरीके से चाहे वो खेल सकती है, यूज़ कर सकती है, और तुम यूज़ हो रहे हो, है ना? आज तो बिग बॉस ने हद ही कर दी कि मतलब एक नया एंगल कंप्लीट किया, और देखा कि मनारा के साथ अब मैं मुनावर की जगह पे किसको बुला सकता हूँ, तो ईशा नज़र आई। क्योंकि आजकल ईशा और मनारा की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती नज़र आ रही थी। वही ईशा जो डे 1 से मनारा के एंटर होते ही कह रही थी कि मुझे तो इससे साउथ दिल्ली वाली वाइब आती है, ये अजीब से टेंट्रम्स थ्रो करती है। आज ईशा और मनारा अच्छी दोस्त हो चुकी हैं, है ना? तो बिग बॉस को नज़र आया, क्योंकि कुछ देर पहले अभिषेक से भी ईशा की फाइट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बिग बॉस ने जो चुगली की थी, मतलब बिग बॉस कितनी चुगलियाँ कर रहे हो आप ये देखो ना। कुछ लोग हैं जिनके पीछे आप हाथ पैर मुंह सब धो के पड़ गए हो। मतलब मुंह तो है ही नहीं, बिग बॉस की एक आँख ही है, तो हाथ पैर कहाँ से होएगा। लेकिन सब कुछ आप धो के उसके पीछे पड़ चुके हो, एक अभिषेक और एक विकी भैया। मतलब ये दोनों कुछ भी बोलते हैं, आप आ जाते हो डिकोड करने के लिए, आप आ जाते हो डिकोड करने के लिए। बाकी घर में भी तो बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं ना। मनारा बोलती है, मुनावर बोलता है, सना बोलती है, रिंकू जी, नील, ऐश्वर्या, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप उनको डिकोड करने क्यों नहीं आते हो? क्यों ऐसा ही होता है कि जब अंकिता, विकी और अभिषेक बात कर रहे हो तभी आप आ जाते हो डिकोड करने के लिए? मतलब सिंपल सा। अभिषेक गया मुनावर के पास कि मुनावर एक बात बता, ये जो ईशा ने बोला कि, कौन सी बात ईशा ने बोली थी सना को, कि सना ने जो किया है वो अपने लिए किया है, वो अभी अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है, तो वो खुद के लिए किया है ईशा ने, सना ने, ईशा ने ऐसा बोला। तो अभिषेक सिर्फ ये क्लियर करने गया था मुनावर से। आप आ गए बीच में बिग बॉस, आपने कहा कि अभिषेक ये
ईशा का अपना डिसीजन था, ये मुनावर का डिसीजन नहीं था, क्योंकि अब आप इसको अगली फाइट में यूज़ करने वाले हो। आप करंट टॉपिक्स पे तो बात करते नहीं हो, लेकिन हाँ पिछली बातों को आप उठा के ज़रूर बात करते हो। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और ईशा वहाँ से चढ़े जा रही है कि अब इसका बहुत हो रहा है कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है, इसका खुद का तो अपना पर्सनल कुछ आइडेंटिटी नहीं है। ये मुनावर से जाता है राय लेता है, विक्की भाई से जाके राय लेता है। हाँ ईशा अच्छा खेलती है, हमें भी पता है। ईशा अच्छा बोलती है, क्योंकि वो जब बोलती है ना तो वो बिल्कुल ये नहीं सोचती है कि वो किसी से डर रही है, किसी से दब रही है। उसकी जो थॉट्स होते हैं वो अपनी थॉट्स को रखती है। तो बिग बॉस ने सोचा कि चलो भैया मनारा के साथ ईशा को लेके आता हो, कन्फेशन रूम में बुला लिया। और वहाँ पे जो चुगली की है बिग बॉस ने, मतलब फेवरेट चुनते हो, बदल गए हो आप, हमें सब पता है, लेकिन इतना भी मत करो यार। बुरा लगता है हमें भी कि भाई एक विकी है जो इतना कुछ कर रहा है शो के लिए, आप उसकी हर वक्त बजा रहे हो, तो सब कुछ देख के ना बुरा फील होता है, ठीक है ना। तो आपने फिर मनारा से कहा कि अनुराग वहाँ पे बैठ के अंकिता लोखंडे से ये बोल रहा है कि मनारा मेरे से क्यों बात नहीं कर रही है। और उसके बाद जो मनारा का रिएक्शन आता है, अच्छा एक बात तो आप मानो या ना मानो, मनारा बनी तो है बिल्कुल बिग बॉस के लिए, क्योंकि जो बिग बॉस कंटेस्टेंट में क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मनारा चोपड़ा में भर भर के हैं। शक्लें बनाना, हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपनी क्यूटनेस दिखा के काम निकलवा लेना, फिर अपना एक अलग सा ही रूप दिखाना, ये सब कुछ मनारा करती है। और फिर मनारा ने कहा भैया स्लो क्लैप है अनुराग के लिए। और अनुराग को तो मैं बिग बॉस 2 दिन पहले ही उससे सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया है, अब मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। मतलब बिग बॉस का सिंपल सा यही कहना था कि मनारा कहीं तुम अनुराग के पास मत चली जाना, है ना। मुनावर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा तो अनुराग के पास मत चली जाना, और अभिषेक के पास ईशा तुम मत चली जाना, क्योंकि हमें अभिषेक और अनुराग को फुटेज नहीं देनी है। मतलब बिग बॉस ऐसा कहना चाहते थे, तभी तो इन दोनों को बताया कि तुम दोनों, ईशा तुम समर्थ के ही पास रहो और मनारा तुम मुनावर के ही पास रहो। और समझ आ गया ना ईशा और मनारा, भैया समझ आ गया दोनों को। ईशा कह रही है हाँ बिग बॉस मुझे अच्छे से समझ में आ गया, अभिषेक कैसे कैसे मेरे से बातें करता है और मैं हर बार उसके साथ खड़ी होती हूँ। लो अब इसके बाद से अब जो घर में चीज़ें होने वाली हैं, कल आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि फिर से बिग बॉस घर में आतंक मचा रहे हैं। और अंकिता और विकी में कह रहे हैं कि भाई विकी अंकिता को नॉमिनेट कर दो पूरे सीजन के लिए, अंकिता विकी को नॉमिनेट कर दो। हालांकि ये दोनों कर नहीं रहे हैं नॉमिनेट, लेकिन ये सारे मतलब कुल मिला के अंकिता और विकी के पीछे बिग बॉस हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। तो चलिए मेरे हिसाब से रहा ये आज के एपिसोड का रिव्यू। और मैं रात को रिव्यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रात को नींद आती है यार, मैं सो जाती हूँ क्योंकि दिन भर के थके होते हैं, फिर रात को ऐसा लगता है ना कि बस सो जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दिया करो यार, मेरे को भी ऐसे थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कि चलो आप लोग को अच्छा लग रहा है। और बाकी अपनी राय भी लिखा करो कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी राय आपकी राय से मैच होती है या नहीं होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।